बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी कंपार्टमेंट आई है। हो सकता है आप क्लास 10th में हो या फिर क्लास 12th में हो। अगर आपकी कंपार्टमेंट आई हुई है और अगर आपने अभी तक बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है, देन ये वीडियो खास आपके लिए होने वाली है। और लगभग तुम्हारे पास सिर्फ 7 डेज का टाइम है। 17 जुलाई को कंपार्टमेंट एग्जाम है क्लास 12 सीबीएसई वालों का। आज की इस वीडियो में देने वाला हूं लास्ट 7 डेज स्ट्रेटजी फॉर ऑल स्टूडेंट। आप क्लास 10th में या फिर क्लास 12th में हैं, आपकी चाहे बायोलॉजी में कंपार्टमेंट आई है, चाहे मैथ्स में आई है, चाहे फिजिक्स में आई है, जो स्ट्रेटजी बताने वाला हूं सभी के लिए शैम होने वाली है। और ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है, स्पेशली उन लोगों के लिए वीडियो होने वाली है जिन्होंने अभी तक कोई पढ़ाई नहीं करी है। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे, भैया आपने स्ट्रेटजी वगैरह तो बता दी, बट मैंने तो पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं करी, मेरा तो मन ही नहीं लग रहा पढ़ाई में। उनके लिए वीडियो होने वाली, वीडियो को देखिएगा एंड तक। और गारंटी दे रहा, जो चीज़ इस वीडियो में बताने वाला हूं ना, शायद ही पूरे यूट्यूबर किसी ने बताई होगी। वीडियो को लाइक नहीं किया मेरे भाई तो लाइक अभी से कर दो, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस। आइए स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। सबसे पहले तो मेरे भाई अभी जितने भी स्टूडेंट हैं जिनकी कंपार्टमेंट आई है वो एकदम डरे हुए हैं, एकदम उछल कूद रहे हैं। अब क्या करना, अब क्या करना, अब क्या करना, समझ में नहीं आ रहा। मैं तो डर गया भाई, टाइम वेस्ट हो गया। हाँ तो मेरे भाई सबसे पहले तो काम डाउन मेरे भाई, काम डाउन यार। जो टाइम बीतना था वो बीत चुका है, जो होना था वो हो चुका है। अब तुम लास्ट मोमेंट पे आ गए हो, सिर्फ तुम्हारे पास 7 डेज हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल काम डाउन, एकदम भड़बड़ाओ मत यार कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या करना है यार, अब क्या करना है। नहीं 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 नहीं, अभी भी तुम्हारे पास 7 डेज हैं। सबसे पहले तो काम डाउन, ये भाव वो जितना ज़्यादा वो मत करो, काम डाउन मेरे भाई। मैं हूं ना, बताने वाला हूँ कि क्या करना है, ठीक है। नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स एंड इम्प्रूव देम। भैया अभी तक तुमने पढ़ाई क्यों नहीं करी, कंपार्टमेंट क्यों लगी? जो भी तुम्हारी मिस्टेक्स थी भाई, अब देखो बहुत सारे बच्चे होते ना, वो अंदर से बहुत बुरा फील करते हैं यार कि मैंने पूरी साल पढ़ी नहीं, मेरी कंपार्टमेंट आ गई। और कंपार्टमेंट आने के बाद भी अब केवल 7 दिन का समय बचा है, हमने पूरी साल कुछ पढ़ाई नहीं करी, लास्ट टाइम ही पढ़ाई नहीं करी, भैया फिर से कंपार्टमेंट में हम फेल हो सकते हैं। तो अपने अंदर से ना मतलब खुद पर डाउट करने लगता है कि यार मैं तो बहुत बेकार इंसान हूँ यार, मतलब कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता बिल्कुल। तो वो चीज़ नहीं करना है। आपने जो भी गलतियां करी पूरी साल या फिर अभी भी तुमने गलतियां जो करी हैं कंपार्टमेंट लगने के बाद, तो भैया उनको एक्सेप्ट करो कि हाँ मेरे से गलती हो गई, लेकिन अब उन गलतियों को मैं सुधारूंगा। ये गलती सबसे होती है भैया, मेरे से भी होती है, आपसे भी होती है, दुनिया के हर एक इंसान से गलती होती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं उस गलती को पकड़े दिल में बैठे रहते हैं, यार मेरे से गलती होगी, मेरे से गलती। कुछ लोग उस गलती को सुधारते हैं। अभी भी तुम्हारे पास 7 दिन का समय है, अभी भी तुम उन गलतियों को सुधार सकते हो जो तुमने करी पूरी साल और अभी भी कर रहे हो। तो उनको एक्सेप्ट करो। सबसे पहले तो एक्सेप्ट ही नहीं करते लोग कि हाँ मेरे से गलती हुई है, दूसरों को दोष देते रहते हैं, ठीक है। तो वो चीज मत करो, मिस्टेक्स को करो एक्सेप्ट एंड उनको इंप्रूव करो। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे पास केवल 7 डेज हैं लगभग, ठीक है। अब तुमको देखो, बहुत सारे बच्चे तो विश्वास ही नहीं कर पा रहे होंगे कि क्या मैं पास हो भी पाऊंगा कंपार्टमेंट, बट मैं बोल रहा हूँ यू कैन डू, तुम कर सकते हो मेरे भाई, कर सकते हो। तो सामने इंसान बैठा ना, मैं पता होगा अगर जिनको मेरी स्टोरी, भाई मैंने भी 7 दिन पढ़ाई नहीं करी, ठीक है। बहुत सारे सब्जेक्ट मैंने फोड़े, 3-3 4-4 दिन पढ़ के, 2-2 दिन पढ़ के, मेरे बहुत सारे दोस्तों ने फोड़े हैं। तो तुम कर सकते हो मेरे भाई। पहले तो विश्वास रखो खुद पे। विश्वास नहीं है अगर तुम्हारे अपने ऊपर कि मैं कर सकता हूं, भैया दुनिया का कोई इंसान तुमसे नहीं करा सकता। अगर तुमने एक बार अपने दिमाग पे बोला कि यार अब तो केवल 7 दिन का समय बचा हुआ है, मैं नहीं कर सकता, मैं तो फेल होऊंगा कंपार्टमेंट, मैं गारंटी दे रहा हूं हो जाओगे मेरे भाई, कसम से बोल रहा हूँ भाई। अगर तुमने खुद पे विश्वास रखा ना भी कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मेरे से जो भी गलती हुई मैं उनको एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन अब मैं पूरी दम लगा के पढ़ाई करूंगा और 7 दिन का समय मेरे पास बहुत है, 7 दिन में तो भाई साहब हम फोड़ देंगे। तो मेरे भाई मैं गारंटी दे रहा तुम फोड़ दोगे, फोड़ दोगे। वीडियो को ध्यान से देखना लेकिन एंड तक, सिर्फ कहने से नहीं होता सारी चीज, ठीक है। विश्वास रखो, कर सकते हो, मैं बोल रहा हूँ कर सकते हो, ठीक है। कैसे कर सकते हो वो भी बताऊंगा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, कर तो सकते हो लेकिन रिमूव ऑल डिस्ट्रैक्शंस। जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस है भैया तुम्हारे पास, उनको हटाना पड़ेगा सबसे पहले। पूरी साल पढ़ाई नहीं करी, अभी भी पढ़ाई नहीं कर रहे हो, क्यों? कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन में फंसे हुए हो, इंस्टाग्राम रील्स देख रहे हो, सोशल मीडिया पे फंसे पड़े हो, दोस्तों के साथ घूम रहे हो। जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हैं सबसे पहले तो उनको हटा दो। देखो मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे पास केवल 7 डेज है, तुम फोड़ सकते हो कंपार्टमेंट एग्जाम, इजिली पास हो सकती हो, लेकिन जो चीजें बोल रहा हूँ वो फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। रिमूव ऑल द डिस्ट्रैक्शंस। अगर डिस्ट्रैक्शन को अब भी नहीं हटाया मेरे भाई, तुम्हारा गेम ओवर हो जाएगा। बोल रहा हूँ ये छोड़ दो, 7 दिन है केवल, 7 दिन डिस्ट्रैक्शन को नहीं छोड़ सकते हो, 7 दिन दोस्तों के साथ घूमना नहीं छोड़ सकते हो, 7 दिन के लिए सोशल मीडिया यूज करना नहीं छोड़ सकते हो। छोड़ दो मेरे भाई, 7 दिन के बाद खूब एंजॉय करना मेरे भाई, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को होती है एडिक्शन, भाई देखो मैंने तो छोड़ा था लास्ट टाइम में, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ। नेक्स्ट, फोकस ओनली ऑन स्टडी एंड स्लीप। देखो मेरे भाई मैं बोल रहा हूँ ना, तुमने पूरी साल कोई पढ़ाई नहीं करी, अभी भी तुमने कुछ पढ़ाई नहीं करी, तुम्हारे पास केवल 7 डेज है, मैं बोल रहा हूँ तुम कर सकते हो, लेकिन तभी कर सकते हो जब पूरा फोकस अभी स्टडी पे डालोगे। मैंने लिखा है स्टडी एंड स्लीप,
इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइम लोग ना ऐसे टारगेट बनाते हैं, अब मैं दिन में ना 24 घंटे पढ़ाई करूंगा, अब तो मैं सोऊंगा ही नहीं। हाँ भैया, नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। 8-9 घंटे जितने घंटे सोते हो ना, कम से कम 8-9 घंटे सो आराम से मेरे भाई। नींद लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास केवल 7 डेज है। जो स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ आपको, बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, दिमाग में रखनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी। तो भैया वहां पर प्रॉपर स्लीप लेना, नींद लेना इंपॉर्टेंट होगा। 3-4 घंटे मत सोना, मेंटली हिल जाओगे पूरे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में याद करनी पड़ेंगी। तो ओनली फोकस ओनली ऑन स्टडी एंड स्लीप। हाँ, खाना पीना वो सब मत बोलना, ठीक है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फियर, डर। एक सेकेंड, फियर हमारा हो गया डर, हैप्पीनेस खुशी। फियर एंड हैप्पीनेस मोटिवेशन, ये तुम्हारा जो डर होता है और एक खुशी होती है, इन दोनों को यूज करो एज अ मोटिवेशन। कोई भी काम हम करते हैं दुनिया में, या तो हमें डर होता है या हमें उससे खुशी मिलती है, ठीक है। ये वीडियो देख रहे हो, तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं डर है कि कंपार्टमेंट में हम फेल ना हो जाए, ठीक है। इंस्टाग्राम पे रील्स देखते रहते हो, क्यों? मजा आता है, खुशी के लिए, ठीक है। अब तुम्हारा जो कंपार्टमेंट एग्जाम होने वाला है ना, तुम्हें मोटिवेशन चाहिए। 2 मोटिवेशन है, एक तो फियर, एक हैप्पीनेस। डर तुम्हारे अंदर ये होना चाहिए कि अगर बेटा अब नहीं पढ़े ना तुम, तो तुम्हारी कंपार्टमेंट में भी फेल हो जाओगे, पूरी साल तुम्हारी बर्बाद होगी, तुम्हारे दोस्त तुमसे 1 साल आगे निकल जाएंगे, तुम वहीं पे हाथ हिलाते रह जाना। ये डर है एक, तो डरो मेरे भाई, डरो, डर को यूज करो एज अ मोटिवेशन, ठीक है। दूसरी चीज हैप्पीनेस, हैप्पीनेस तो होनी चाहिए मेरे भाई। केवल तुम्हारे पास अब 7 दिन है, खुश हो जाओ मेरे भाई। अब केवल 7 दिन है, केवल 7 दिन, 7 दिन में मैं पूरी दम लगा दूंगा और इजीली कंपार्टमेंट एग्जाम को पास कर दूंगा। उसके बाद मेरे मजे ही मजे हैं, ना मेरी पूरी साल बर्बाद होगी, ना कहीं भी मेरे मार्कशीट पे कंपार्टमेंट लिखा होगा, ना कुछ लिखा होगा, और बढ़िया फिर से एंजॉय करूंगा। केवल 7 दिन, जितनी भी फालतू चीजें है ना, दोस्तों के साथ घूमना, इंस्टाग्राम रील्स देखना, सबको बंद कर दो मेरे भाई। और जैसे ही 7 दिन बीतते हैं, कंपार्टमेंट एग्जाम देख के आओ, दबा के इंस्टाग्राम रील्स देखो, दबा के एंजॉय करो। मैं तो कहता पार्टी करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी गाइस फुल फोकस ओनली ऑन स्टडी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चीज पासिंग क्राइटेरिया बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। 12th वालों के लिए है बेसिकली, 10th वालों का अलग होता है। 12th वालों के क्या, अगर कोई तुम्हारा 70 मार्क्स का थ्योरी एग्जाम है, जैसे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, तो उसमें से कम 23 मार्क्स लाने होते हैं। और तुम्हारा जैसे मैथ का एग्जामिनेशन होता है 80 मार्क्स का थ्योरी का, तो उसमें कम से कम 26 मार्क्स चाहिए होते पास होने के लिए। टारगेट क्या रखना है, बड़ी चीज ये टारगेट। अगर तुम्हारा कोई एग्जाम 70 मार्क्स का है, 23 में पास हो गए, लेकिन टारगेट रखना 30 to 35, कम से कम इतना तो पढ़ के जाना 30 to 35 मार्क्स। क्योंकि अगर तुम्हें एक भी क्वेश्चन नहीं है, जैसे मान लो 23 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, अब 23 मार्क्स अगर पढ़ के जाओगे, उसमें से एक भी क्वेश्चन गलत हो गया, नहीं आया, इतना रिस्क क्यों लेना मेरे भाई, ठीक है। तो कम से कम 30 से 35 मार्क्स का टारगेट रखना है उस सब्जेक्ट में जो 70 मार्क्स का है। और जो 80 मार्क्स का आपका एग्जाम है, उसमें कम से कम 35 to 40 मार्क्स का टारगेट रखना, कम से कम इतना तो पढ़ के जाना मेरे भाई, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि रिस्क नहीं लेने का, पूरी साल बर्बाद हो सकती है मेरे भाई, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। नाउ स्ट्रेटजी सुन लो मेरे भाई, सभी के लिए है स्ट्रेटजी, अपने अपने हिसाब से फिट कर लेना, ठीक है। सबसे पहली चीज़, इजी चैप्टर्स करने हैं। अगर तुमने पूरी साल कुछ पढ़ाई नहीं करी, अभी तक तुम्हें कुछ नहीं आता, या थोड़ा बहुत आता है, 1-2 चैप्टर पढ़े हैं, इजी चैप्टर सबसे पहले करो। हार्ड चैप्टर को छोड़ दो, या फिर लास्ट में टाइम मिलता है तो कर सकते हो। बट पहले इजी चैप्टर्स हैं जितने भी, इजी मीडियम, इनको सबसे पहले कवर करो, अच्छे से तैयार करो, ठीक है। रिवीजन करो, जो चीज़ बताऊँ ना अभी आगे, वो सब कुछ करना है। उसके बाद अगर तुम्हारे पास समय बचता है तो हार्ड चैप्टर करो, अदरवाइज मैं बोलूँगा हार्ड चैप्टर तुम छोड़ सकते हो। हार्ड चैप्टर मस्त पढ़ जाना, ठीक है। लालच भी हार्ड चैप्टर देते हैं कि बहुत ज़्यादा मार्क्स के आ रहे हैं, बट ईजी चैप्टर पहले करो, वो जल्दी हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस आएगा, पास हो जाओगे, समझे। अब चलो तो पास हो जाओ, वही बड़ी चीज़ है। नेक्स्ट, वन शॉट लेक्चर देखना है, वन शॉट लेक्चर देखना है, वन शॉट लेक्चर। कोई भी चैप्टर तुमको पढ़ना है, सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ना है केमिस्ट्री का 12th का, सॉल्यूशन इन वन शॉट डालो, भरत बंसल सर की वीडियो मिल जाएगी, देख लो। वन शॉट लेक्चर देखना है, डिटेल लेक्चर नहीं देखना है, ठीक है। और नोट्स का प्रिंट आउट निकलवा लेना है। अब जैसे कि तुम्हारा हो गया भैया फिजिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री, इनके नोट्स तुम प्रिंट आउट करवा लेना। बट मैथ्स के अंदर तुम प्रिंट आउट मत करवाना नोट्स का, ठीक है। मैथ्स के मैंने अलग से स्ट्रेटजी बनाई हुई है, जाके वीडियो देख सकते हो, मिल जाएगी आपको की पढ़ाई पे। बट मैथ्स के अंदर मेरे भाई आपको नोट्स प्रिंट आउट नहीं निकलवाना है। मैथ्स के अंदर अपने हाथ से लिख के नोट्स बनाना है। क्यों हाथ से लिख के बनाना? क्योंकि भैया मैथमेटिक्स है यार, वहाँ पे तुम्हें याद थोड़ी ना करना है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे सॉल्व होगा, ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करनी पड़ती है मैथ्स में। भैया मैथ्स की करो प्रैक्टिस, ना कि हैंड रिटन, सॉरी, ना कि नोट्स का प्रिंट आउट निकलवाओ, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री के नोट्स प्रिंट आउट करवा लो, ठीक है, क्योंकि अब तुम्हारे पास समय कम है मेरे भाई। नेक्स्ट, फॉर्मूला शीट, ओह इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मूला शीट। अब देखो भैया लास्ट समय तुम्हारे पास केवल 7 डेज का टाइम है। फिजिक्स के अंदर तुम्हें बहुत सारे फॉर्मुलाज याद करने पड़ेंगे, केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारी रिएक्शंस वगैरह याद करनी पड़ेगी, मैथ्स के अंदर बहुत सारे फॉर्मुलाज याद करने पड़ेंगे। जिसमें कंपार्टमेंट लगी उसके हिसाब से देख लेना अपना, ठीक है। मैं तो सभी के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे भाई इतना जल्दी जल्दी चीज़ों को याद कैसे करोगे, कैसे याद करोगे?
याद जल्दी जल्दी ऐसे करोगे मेरे भाई, एक वाइट पेपर लोगे, उसमें सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज लिख दोगे, कोई चीज़ याद करनी है वो चीज़ लिख देनी है, और वो वाइट पेपर को फोल्ड करके अपने पास रखना है, और दिन में कम से कम जितनी ज़्यादा बार हो सके। देखो भाई मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैंने तो ऐसे ही वाइट पेपर लिया था, अभी भी रखा है शायद दूसरे रूम में, कभी दिखाऊंगा। सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हर एक चीज़ मैंने लिख डाली उस पर, हमेशा अपने पास रखता था। सोने जा रहा हूँ, पहले फॉर्मूला शीट देख रहा हूँ, याद कर रहा हूँ। सो के उठा जैसे ही सबसे पहले फॉर्मूला शीट मेरे हाथ में, सारी चीज़ रिवीजन कर रहा हूँ। नहाने जा रहा हूँ, पहले फॉर्मूला शीट, नहा के आया पहले फॉर्मूला शीट। कम से कम दिन में 10-15-20 बार मैं देखता था, और मुझे बहुत जल्दी चीज़ें याद हुई। 3 से 4 दिन में सारे फॉर्मूलाज, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मेरे याद हो गई इसी तरीके से। आप भी इस चीज़ को यूज़ करो मेरे भाई, मेहनत लगेगी थोड़ी बट करो, क्योंकि सिर्फ 7 दिन है तुम्हारे पास, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, रिवीजन। जैसे ही तुमने वन शॉट लेक्चर देखा, ठीक है, नोट्स बना लिए, ठीक है, फॉर्मूला शीट पे फॉर्मूलाज भी लिख लिए, जैसे कोई एक चैप्टर पढ़ा आपने, उसका रिवीजन कम से कम 3 से 5 बार करना है। रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे भाई। भले ही पूरा सिलेबस करके मत जाना, केवल 50% सिलेबस करके जाना कंपार्टमेंट के लिए, लेकिन जितना भी पढ़ के जाना उसका कम से कम 3 से 5 बार रिवीजन करके जाना, PYQ करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई फायदा नहीं तुम पूरा सिलेबस करके जा रहे हो लेकिन बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन सही से सॉल्व करके नहीं आ रहे हो, या चीज़ें तुमको याद नहीं रह रही हैं, कोई फायदा नहीं। इसलिए रिवीजन इज वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। तो भैया कम से कम 3 से 5 बार रिवीजन हर हाल में करना है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज। जैसे आपने रिवीजन कर लिया एक चैप्टर का पर्टिकुलर, ठीक है, सारी चीज़ कंप्लीट होगी, उसके बाद PYQ जरूर कर लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम से तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे बोर्ड वाले, ठीक है, तुमसे थ्योरी नहीं पूछेंगे डायरेक्ट। तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम में, वो तुमको PYQ से आइडिया मिलेगा, ठीक है। सॉल्यूशन चैप्टर पूरा पढ़ लिया, नोट्स का प्रिंट आउट निकलवा लिया, रिवीजन कर लिया 3 से 5 बार, सब कुछ याद हो गया थ्योरी। अब तुमको PYQ करना है। NCERT के क्वेश्चन भी कर सकते हो बट टाइम नहीं है, PYQ कर लो, केवल बहुत हैं, वैसे ही क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। मैंने भी सिर्फ PYQ किए थे, ठीक है। और लास्ट में अगर तुम्हारे पास समय बचता है, सैम्पल पेपर कर लो, ठीक है। खैर तुम्हें पता ही होगा कि पेपर का पैटर्न किस तरीके से आता है, बोर्ड एग्जाम देख के आए हो जिसमें तुम्हारी कंपार्टमेंट आई है, ठीक है। तो सैम्पल पेपर लास्ट में तुम कर सकते हो, समय बचता है तो। एट लास्ट बस इतना कहना चाहूँगा, अगर अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी, पढ़ाई करना स्टार्ट करो। जो भी डाउट हो, जो भी प्रॉब्लम हो, हर्षद की पढ़ाई पर आपको हर चीज़ की वीडियो मिल जाएगी। मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेशन भी आपको हर्षद की पढ़ाई पर मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कंपार्टमेंट एग्जाम से रिलेटेड जो आपको हर्षद की पढ़ाई पर ना मिले, ठीक है। हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको हर्षद की पढ़ाई पर मिलेगा कंपार्टमेंट एग्जाम से रिलेटेड। यदि आज की वीडियो आई हो आपको पसंद आई होगी, अभी भी कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, फंसे पड़े हो कहीं, तो नीचे कमेंट करो, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा, उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।